हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के नए संडे Q&A वीडियो में। मैं हूं आपका जाना पहचाना आशीष सर और आज आपने काफ़ी सारे यूनिक और नए सवाल पूछे हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा आज आपको जवाब देने में, साथ में काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। कुछ एसओएससी से रिलेटेड है, कुछ रिजल्ट को लेकर के हैं, कुछ नए सेशन की पढ़ाई को लेकर के हैं, तो कुछ पर्सनल इंटरेस्टिंग से सवाल भी आप लोगों ने पूछे हैं। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो पहला सवाल शुरू करूं इससे पहले वीडियो को लाइक कर लो यार, शेयरिंग भी कर देना अपने दोस्तों को। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा ये थोपड़ा पहली बार देख रहे हो, तो यार नीचे लाल बटन दबा देना सब्सक्राइब करके, और घंटा भी दबा देना ताकि सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। पहला सवाल 3 बच्चों ने पूछा अलग अलग टाइप से। डेक्स्टर गेमिंग, सत्यम शर्मा और शिवानी सिंह। क्या सवाल है? सर क्लास 8 का रिजल्ट कब तक निकलेगा? दूसरा सवाल पूछा सर क्लास 11 का रिजल्ट ऑनलाइन आएगा ऑफलाइन आएगा? एंड तीसरा सवाल है सर 9th क्लास को कब से स्कूल जाना है एंड रिजल्ट कब आएगा? डिपार्टमेंट ने इस बात पहले ही क्लियर कर दिया है, सबका रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। राइट, ऑनलाइन आने के बाद आप इस रिजल्ट को ऑफलाइन भी देख सकते हैं। रही बात क्लास 8 तक, तो ये मिलेगा आपको 28 मार्च को। अगर हम 9th और 11th की बात करेंगे तो आपको ये 31 मार्च को मिलेगा और रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। 1 अप्रैल से आपको नए सेशन की नई क्लास की पढ़ाई आपकी शुरू हो जाएगी। अगला सवाल है सर आप वीडियो बना दो कि एडमिशन 9th क्लास की 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू हो रहे हैं। तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा यार, एडमिशन अगले दिन से शुरू है, यानी कि आपको स्पेशल एडमिशन नहीं करना है। क्लास से प्रमोट होते ही आप अगली क्लास में चले जाते हैं। अगला सवाल है क्लास 10 के लिए सोशल साइंस ऑल सेट आंसर की अपलोड कर दो। ओहो, काफ़ी दिन हो गए, अब तो अभी तक आपको आंसर की मिल चुकी होगी शायद। अगला सवाल है सर आप किस क्लास को पढ़ाते हैं? मैं टीजीटी हूँ और टीजीटी जो पोस्ट होती है स्कूलों में वो 10th क्लास तक पढ़ाती है। अगला सवाल पूछा है स्मार्टी यस ने, सर अगर मैं फाइनल टर्म पास हूँ तो क्या मैं पास हूँ क्लास 11th में? तो यार सिर्फ फाइनल में पास होना पास नहीं माना जाएगा। मिड टर्म, इंटरनल असेसमेंट और फाइनल टर्म सबको मिलाकर के आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। और मैंने आपको इसकी पहले पास प्रमोशन पॉलिसी की वीडियो बना दी है, शायद आपने नहीं देखा तो एक बार उसे ज़रूर देखें। अगला सवाल धनीराम ने पूछा है सर क्या सही में 8th क्लास में फेल हो सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई माई क्वेश्चंस फॉर Q&A वीडियो। देखिए डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था 8th क्लास और 5वीं क्लास कि 5वीं और 8th में फेल होंगे, और ये सर्कुलर था 2022-23 के लिए। लेकिन इसमें एक लाइन लिखी थी सत्र 2023-24। तो हम ये मान रहे हैं कि अगर वो मिसप्रिंट है तो इसी साल से लागू हो जाएगा फेल वाला, नहीं तो नेक्स्ट ईयर से आपका 110% 5वीं और 8वीं में भी फेल होने का सीन शुरू हो जाएगा। अगला सवाल पूछा सर आपकी मंथली सैलरी कितनी है? अरे वाह, मंथली सैलरी शायद मेरी नहीं पूछ रहे हैं, आप टीचर्स की पूछ रहे हैं। तो हर स्टेट के टीचर्स की अलग अलग सैलरी होती है, स्टेट के अकॉर्डिंग होती है। कुछ पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है, कुछ टीजीटी होते हैं, कुछ पीजीटी होते हैं, कुछ पीआरटी होते हैं। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं और पीआरटी की बात करूं प्राइमरी टीचर्स की, तो लगभग 55,000 इनकी सैलरी होती है। अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी 60, 65, 70 के करीब होती है। और अगर हम पीजीटी की बात करें तो ये 70 से 80 के करीब सैलरी होती है। बाकी जब जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये इंक्रीमेंट होता रहता है और सैलरी 1-1, 1.5 लाख तक भी सैलरी जाती है। अगला सवाल पूछा है हेलो सॉरी, ओके हेलो सॉरी है शायद, सॉरी क्यों बोल रहे हैं, नाम थोड़ा सा चेंज कर लो। सर मेरा क्वेश्चन है कि ऑफिशियल आंसर की एग्ज़ाम की एंड एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर उसमें कितनी गलतियां होती हैं? मतलब जो आंसर की आती है, डिपार्टमेंट आंसर की जारी करता है हर क्वेश्चन के बाद, तो उस आंसर की में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह स्टूडेंट कंफ्यूज और मिसअंडरस्टूड होते हैं। सर जब टीचर्स को बोलो तो वो कहते हैं कि स्पेशली ऑफिशियली आया है, हम कुछ नहीं कर सकते, और टीचर्स नंबर कट कर देती है।
और इस वजह से परसेंटेज कम आते हैं सर। रैंक भी तो अब हम क्या करें, और सिलेबस में 8th की तैयारी करवाते हैं 7th की नहीं करवाते हैं। चलिए बात, 2 सवाल आपने पूछे हैं कि जो आंसर की आती है उसमें काफ़ी सारी गलतियां होती है। देखिए, आप अपने टीचर्स को पर्सनली जाकर क्या बोल सकते हैं कि मैम आंसर की में ये वाला सवाल गलत है, इसका ये वाला आंसर होगा। मैंने आज तक कभी भी आंसर की नहीं देखी, क्योंकि आंसर की मिस्टेक्स होती है। मैं अपने अकॉर्डिंग जो सही आंसर होता है उसको मैं मार्क करता हूँ, जो गलत होता है उसे काट देता हूँ। ऐसे नहीं कि कई बार क्या होता है कि आंसर की में सही आंसर को गलत बताया जाता है, गलत को सही बताया जाता है। तो यार बच्चों को क्यों नुकसान हो, है ना। तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो समझ को रखते हैं, वो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पर मार्क्स देते हैं, सही आंसर को मार्क्स कंसिडर करते हैं। बाकी अपने टीचर से आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला सवाल है गिल्लू फन क्लब। सर क्लास 10th के लिए एसओसी के फॉर्म कब निकलेंगे? तो मैंने आपको एसओसी 10th का पहले ही बता दिया, पहले एग्ज़ाम को पूरा होने दो, उसके बाद देखा जाएगा कितनी सीटें बच रही हैं 11th क्लास के लिए। अगला सवाल है हिटैची गेमिंग। सर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट में जाकर के क्या हमें बॉलीवुड मूवी के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, या स्कूल वाले हमें टाइम पर बताते रहेंगे, और कितना परसेंटेज चांस है कि हम पीवीए में जाकर के हमें बॉलीवुड में हिस्सा मिलेगा? कमाल का सवाल है। बॉलीवुड में जाना है हीरो बनना है, क्या बनना है आपको भाई? एक्टर बनना है। तो पहली बात तो ये कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये कह दे कि यहाँ से पढ़ने वाला ये बनेगा ही बनेगा। वो आपके ऊपर है, आपको स्कूल गाइड करेगा। जो आपको परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट में सिखाया जाएगा ना 4 साल, वो यही सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। आपको बॉलीवुड में जाने का, टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म में वगैरह में जाने का आपको मौका मिलेगा, तो इसकी ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी बाकायदा, सब कुछ आपको पता चलेगा। बस आप एडमिशन ले लो और फोकस करो अपनी स्टडी पर। अगला सवाल है, ये धनीराम ने और तनु ने अलग अलग सवाल पूछा। धनीराम का सवाल है सर स्कूल कब जाना है? तो स्कूल आपको 1 अप्रैल से जाना है। दूसरा तनु का सवाल है सर 9th क्लास का एडमिशन कब स्टार्ट होगा? तो आई होप आपको भी पता चल गया होगा, 9th क्लास का भी जो एडमिशन है वो 1 अप्रैल से आपकी क्लासें शुरू हो जाएंगी। नगमा खान का सवाल है सर गेस्ट टीचर्स न्यू वैकेंसी आने के चांस हैं क्या? तो अभी तो काफ़ी सारे गेस्ट टीचर रिलीव हो चुके हैं और अभी नई वैकेंसी आ रही है डीएसएसबी की, तो ये नहीं कह सकते कि दोबारा गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी आएगी। अब गेस्ट टीचर्स की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। अगला सवाल है IQ सरकार 12th क्लास। सर मैंने बोर्ड का इंग्लिश का पेपर सही से किया है, हार्ड चेकिंग तो नहीं होगी ना? सर क्या करें, 15 नंबर गलत हो गए। इस बार CBSE में हार्ड चेकिंग होगी। इस बार स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया है कि आपको सिंसियरली चेक करना है, हार्डली चेक करना है, अच्छे से चेक करना है। 1 घंटे में मात्र 3 पेपर चेक होते हैं। पहले 4-4, 5-5 और 6-6 और 8-8 पेपर भी 1 घंटे में हो जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 3 1 घंटे में चेक होंगे। तो यार बड़ी डीप देखने वाले हैं, रिजल्ट आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड आने वाला है। अगला सवाल है अंजलि यादव का। सर गुड मॉर्निंग, मेरा क्वेश्चन इस बार 8th का रिजल्ट कब आएगा और ऑनलाइन आएगा या ऑफलाइन? आपकी वीडियो देखी थी पर समझ नहीं आया। आई होप अंजलि को भी समझ आ गया होगा कि जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन आएगा, आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, है ना। क्योंकि जो हम लोग रिजल्ट चढ़ाते हैं वो सब कुछ टीचर्स के पास भी तो ऑलरेडी होता है, तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और अगर साइट पे ऑनलाइन नहीं मिलता है तो आपको स्कूल से भी रिजल्ट मिल जाएगा। अगला सवाल है श्रेया शुक्ला। सर फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो आई होप श्रेया का भी सवाल क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है प्रतिभा। तो प्रतिभा का यूनिक सा सवाल है, सर मैं गवर्नमेंट स्कूल क्लास 8 में पढ़ता हूँ, सर मेरा एक एग्ज़ाम छूट गया है, तो सर उसके बाद मैं उसे बाद में दे सकता हूँ क्या? देखिए 8th क्लास तक अलग रूल होता है, 9th 10th 11th 12th का अलग रूल होता है। अगर वो मेडिकल केस है आपका तो आप मेडिकल अपने टीचर्स को सबमिट कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, बाकी 9th 10th 11th 12th की है, तो 8वीं तक जो है वो एग्ज़ाम आपका जो छूटा हुआ है
उसको अभी तुरंत करवा लें। अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट करें, अपने सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट करें और उन्हें बोले कि अपने स्कूल के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से पूछें, क्योंकि जिस बच्चे का एग्ज़ाम छूट गया है उनका दोबारा पेपर होगा और इसी आसपास में आपका पेपर हो जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले। तो उनसे बार कांटेक्ट आप ज़रूर कीजिए। अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। अगला सवाल है सुनील मास्टर, सर प्लीज़ ये बता दीजिए, मैंने कॉपी चेक करवाई और मेरा पोर्टफोलियो नहीं बनाया, तो क्या मैं पास हूँ या फेल? पिक माई क्वेश्चन। पोर्टफोलियो फाइल आपने जमा नहीं करवाई है, एक्टिविटी नहीं करवाई है। देखिए, जो इंटरनल के असेसमेंट के मार्क्स होते हैं 20 में मिलते हैं, बाकी तो आपका मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, तो उसके बेस पे भी आपका रिजल्ट बनता है, मार्क्स आते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट है, आपने पोर्टफोलियो फाइल जमा नहीं करी है, आपने जो भी असेसमेंट टेस्ट नहीं दिया, तो आपके जो इंटरनल 20 में से है ना, हो सकता 15 में से मिले, 10 में से मिले, 5 में से मिले, लेकिन आप फेल होंगे ऐसा नहीं होगा, पास हो जाओगे। अगला सवाल है सर नए सेशन का सिलेबस कब तक आएगा? नए सेशन का सिलेबस वेट कीजिए, हमारे चैनल पर पिछले साल का सिलेबस पड़ा हुआ है। जब तक नया सेशन का सिलेबस आता है तब तक आप पुराने वाले को पढ़ लीजिए, और नया सेशन का जो सिलेबस है वो अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा, अप्रैल मई के आसपास में। उससे पहले आपको सिलेबस हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। अगला सवाल है सर ये एसओएससी में एडमिशन होने के बाद अपना डोमेन चेंज कर सकते हैं क्या? हमें ह्यूमैनिटी में जाना है, हाई एंड में पेपर डाला है, पेपर हाई एंड में डाला है, टेस्ट हाई एंड का दिया है, एंड आप चेंज करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी में, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो टेस्ट दिया है वो जिस डोमेन के अकॉर्डिंग दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप पास हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ पाओगे। एसओएससी में कोई भी डोमेन चेंज नहीं होता है। अगला सवाल है सर इंटरनल असेसमेंट सारे सब्जेक्ट में मिलते हैं क्या? बिल्कुल, सारे सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट होता है 20 मार्क्स का। अगला सवाल है एमएस क्रिएटिविटी, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ आशा, सर आई वांट टू आस्क यू 2 क्वेश्चन। 2 सवाल हैं। पहला सवाल है सर पीवीए में ऑडिशन वाले में लिखा है 100% वेटेज, इसका क्या मतलब है? नॉर्मली जो आपके पेपर हुए हैं उनमें आपको कुछ पेपर का वेटेज मिलेगा, कुछ सेकेंड राउंड का मिलेगा, लेकिन जो परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट है ना, वो फर्स्ट पेपर तो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए, बाकी जो वेटेज है वो सेकेंड ऑडिशन होगा। जिसका जितना अच्छा ऑडिशन जाएगा, जितना अच्छा सेकेंड राउंड होगा, उसका सिलेक्शन उतना चांस बन जाएगा। एंड इन्हीं का सेकेंड क्वेश्चन है सर हमारे पेपर तो ख़त्म हो गए हैं, तो हमें क्लास टीचर ने बोल रही है कि 9th क्लास के बुक्स अरेंज कर लो, मगर हमने एसओएससी का फॉर्म डाला है, तो क्या हमें बुक लेना चाहिए? बिल्कुल, अभी आप कोई भी बुक अरेंज ना करें। अभी आपको अगर पुरानी ऐसे ही मिल जाती है कहीं से फ्री वाली, तो तब तक आप उन्हें पढ़ लीजिए। नया आप जब भी लेंगे तो एसओएससी का रिजल्ट फाइनल होने दो, उसी के बाद आप नया सोचेंगे। आई होप आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ और डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, और नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दीजिए। जय हिंद।